लेक्चर नंबर 23 एग्रीगेशन फंक्शन इन डैक्स। एग्रीगेशन किसे कहते हैं? एग्रीगेशन का मतलब होता है सम, टोटल, कम्बिनेशन, कलेक्शन, यानी कि जमा करना, इसे कहते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन फंक्शन इन डैक्स 5 किस्म के होते हैं, बेसिकली 5 किस्म के होते हैं। नंबर 1 काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक सिंपल सा डाटा सेट तैयार किया है। इस पे ये 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। मान लीजिए कि मुझे इम्प्लॉई सैलरी जो है इसका सम मालूम करना है, इसका टोटल मालूम करना है। एक्सेल में जो है सम करने के लिए एक नीचे रो ऐड हो जाती है और फार्मूला लगाते हैं, उसका कॉलम का सम नीचे शो हो जाता है। लेकिन डैक्स में ऐसा नहीं होता। डैक्स में इसके लिए हमें एक मैयर ऐड करना पड़ता है। एक कैलकुलेटेड मैयर जो है वो हमें कैलकुलेटेड मैयर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। उसकी वैल्यू यहाँ शो नहीं होती, उसकी वैल्यू रिपोर्ट व्यू में शो होती है। रिपोर्ट व्यू में शो करने के लिए हम एक कार्ड विजुअल ऐड करते हैं। अब मैयर किसे कहते हैं, पहले उसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, मैयर डज नॉट ऐड कॉलम इन अ टेबल। मैंने आपके लिए ये येलो हाईलाइटेड किया है। मैयर डज नॉट ऐड कॉलम इन अ टेबल, मैयर आर यूज्ड इन रिपोर्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्ट व्यू में कार्ड विजुअल के जरिए हम मैयर की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। ये था मैयर। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, मैयर्स आर डायनामिक फार्मूला। डायनामिक फार्मूला, इसकी वैल्यू स्टैटिक नहीं होती, ये वैल्यू हमेशा एक नहीं रहती। डाटा सेट में कोई चेंज आने की सूरत में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये डायनामिक होता है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। कैसे होती है वो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। मैयर्स आर डायनामिक फार्मूला वेयर द रिजल्ट चेंज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी कि डाटा के चेंज होने से जो है मैयर की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये देखें, अब हमने इस यहाँ पे इस कॉलम का टोटल करना है। इसके लिए हम सम फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। एग्रीगेशन फंक्शन का पहला फार्मूला सम, उसकी डिटेल मैंने इस स्लाइड पे दी है। सम फंक्शन इट टेक्स अ कॉलम ऑफ डाटा, इट टेक्स अ कॉलम ऑफ डाटा। जैसे मैंने आपको बताया, टेक्स अ कॉलम ऑफ डाटा, कॉलम का डाटा लेता है। ऐसे रोज वाइज नहीं लेता, रोज वाइज नहीं लेता, कॉलम वाइज लेता है डाटा। It takes a column of data and the values to give a total and add the value to give a total, और उस कॉलम की वैल्यूज को ऐड करता है और टोटल देता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। फंक्शन का नाम है सम, पैरेंथेसिस के अंदर ये सिर्फ एक पैरामीटर लेता है, यानी कि एक कॉलम लेता है। कौन सा कॉलम? जिसका हमने टोटल करना है। रिटर्न क्या करता है? ये फंक्शन अ डेसिमल नंबर रिटर्न करता है। लें जी, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। क्योंकि हमने जो है ये कॉलम ऐड नहीं करता, ये एक मैयर है, इसकी वैल्यूज जो है रिपोर्ट में डिस्प्ले होती है, लिहाजा अंडर द होम टैब ये देखें न्यू मैयर, न्यू मैयर पे क्लिक करेंगे। न्यू मैयर पे क्लिक करने के बाद मैयर का नाम देना, जैसे हम पिछले फंक्शन देखा है लेक्चर्स के अंदर। क्योंकि ये टोटल सैलरी हम मालूम करना चाह रहे हैं, टोटल अंडरस्कोर सैलरी। यहाँ पे हम सम करना चाह रहे हैं, एग्रीगेशन फंक्शन सम। इंटेलिजेंस विंडो ने सम का फंक्शन ये जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो कर दिया है। इस पे कॉलम का नाम, जैसा कि हमने सैलरी का टोटल करना है, ये देखें, इसको सिलेक्ट किया, टैब की प्रेस की, पैरेंथेसिस क्लोज। ये देखें, इस तरफ देखें राइट साइड पे जो है पहले 3 कॉलम थे, अब एक और ऐड हो गया है। वो कॉलम नहीं है, मैयर है, क्योंकि उसके साथ कैलकुलेटर का सिंबल बना हुआ है। कैलकुलेटर सिंबल ये शो करता है कि ये मैयर है। इस मैयर की वैल्यू अब हमने किसी विजुअल में डिस्प्ले करानी है, वो देखते हैं। उसके लिए हमें रिपोर्ट व्यू में जाना होगा। ये देखें, मैं रिपोर्ट व्यू में आ गया, कार्ड विजुअल पे क्लिक किया, ये कार्ड विजुअल ऐड हो गया। अब कार्ड विजुअल जो है उसमें हमने फील्ड ऐड करनी है। इस कार्ड विजुअल के अंदर फील्ड ऐड करनी है। उसके लिए ये देखें, फील्ड्स के कॉलम में, फील्ड्स पेन के अंदर एम्प्लॉय सैलरी टेबल है, उसकी लास्ट फील्ड है, लास्ट मैयर है टोटल सैलरी। इस पर मैंने क्लिक किया।
ये देखें, ये इस फील्ड के अंदर टोटल सैलरी का कॉलम आ गया और कार्ड विजुअल के अंदर टोटल सैलरी 9800। अगर हम इस कॉलम का टोटल करें, तो ये बनता है 9800 और वो मैयर के ज़रिए जो है हमने सम कर लिया और कार्ड विजुअल के ज़रिए उसको जो है यहाँ डिस्प्ले कर लिया। मैंने कार्ड विजुअल के कुछ कलर्स चेंज किए हुए हैं, ये फॉर्मेटिंग बटन पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम डैशबोर्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये तमाम फीचर्स जो है मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको डैक्स फार्मूला समझा रहा हूँ तो सिर्फ इतना ही। आपने कलर खुद से चेंज कर सकते हैं और खुद से ये जो है इसके फॉन्ट और ये स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं जी। नेक्स्ट फंक्शन देखें। अच्छा जी, इस फंक्शन में एक चीज़ जो हमने पहली स्लाइड में देखी थी, मैयर्स आर डायनामिक फार्मूला, इसकी वैल्यूज चेंज होती हैं डाटा चेंज होने से। कैसे? अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसकी वैल्यू है 9800। अगर हम अपने डाटा व्यू में जाएं, 1101 एम्प्लॉई नंबर जो है 1101, उसकी सैलरी है 500। मान लीजिए कि मैं इसकी सैलरी 1000 कर देता हूं एक्सेल की शीट के अंदर, जहां से ये डाटा मैंने इंपोर्ट किया था। ये देखें, एक्सेल की शीट के अंदर इसकी वैल्यू मैं चेंज करने लगा हूं, 500 से इसकी वैल्यू हो जाए, कर देता हूं 1000। उसकी वैल्यू मैंने 1000 कर दी। फाइल को मैंने सेव कर लिया जी। अब दोबारा डाटा व्यू में आता हूं। अंडर दी होम टैब रिफ्रेश का बटन है, मेरा डाटा सेट रिफ्रेश होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं डाटा सेट को। ये देखें 1000 जो है वो चेंज हो गया। अब मेरे सम जो मैं टोटल सैलरी का सम किया था वो चेंज हुआ या नहीं हुआ? पहली स्लाइड ने कहा था कि डायनामिकली वैल्यूज चेंज होती हैं। अब जाके हम देखते हैं। ये देखें, पहले 9800 टोटल सैलरी थी, अब 10300 जो है टोटल सैलरी हो गई है। ऑटोमेटिकली हमने इस फार्मूले के अंदर, इस मैयर के अंदर कोई चेंज नहीं किया। ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने, डैक्स ने उसकी वैल्यूज डायनामिकली उठाई। जो ही डाटा सेट चेंज हुआ उसकी वैल्यूज अपडेट हो गई। इसे कहते हैं कि डायनामिकली ये फार्मूला, मैयर्स आर डायनामिक फार्मूलाज, ये डायनामिक फार्मूलाज होते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट फंक्शन जो है वो देखते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन का नेक्स्ट फंक्शन है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन क्या करता है? ये एब्रीविएशन है मिनिमम का। मीन फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन अ कॉलम। न्यूमेरिक कॉलम में से, टेक्स्ट कॉलम में से नहीं, न्यूमेरिक कॉलम में से मिनिमम वैल्यूज को फैच करता है। सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स देखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। मीन फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है, उसका नाम है कॉलम। जिस कॉलम में से, न्यूमेरिक कॉलम में से जो हमने मिनिमम वैल्यू उठानी है, उस कॉलम का रेफरेंस इसमें देना है। ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा टाइप्स नंबर, टेक्स्ट एंड डेट्स। स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको जो है रिटर्न करता है। ये देखें, अब हम एक नया मैयर ऐड करते हैं। न्यू मैयर पे क्लिक किया, उस पे अब जो है मैं मीन फंक्शन अप्लाई करूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें, इसका नाम मैं रख लेता हूं मिनिमम सैलरी। मीन फंक्शन ये मैंने सेलेक्ट किया। कॉलम का नाम वही एम्प्लॉय सैलरी, कॉलम का नाम है एम्प्लॉय सैलरी जी, पैरेंथेसिस क्लोज। ये देखें, एक और मैयर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम अपने रिपोर्ट व्यू में जाते हैं, वहाँ पे अपनी फील्ड चेंज करते हैं। ये वाली सैलरी की फील्ड को मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से जी। अब मैं जो है मिनिमम सैलरी की फील्ड इसमें ऐड करता हूँ। ये देखें, मिनिमम सैलरी 500 है। अब अपने डाटा व्यू में देखते हैं। ये देखें, इस कॉलम में जो सबसे कम सैलरी है वो है मिनिमम सैलरी 500। इस तरह हम मिनिमम न्यूमेरिक वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब अगला फंक्शन देखते हैं, वो है मैक्स फंक्शन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। रिटर्न्स द लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन अ कॉलम। ये कॉलम से लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू देता है। सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स का फंक्शन का नाम है मैक्स, MAX जी। नंबर ऑफ पैरामीटर्स 1 है, सिंगल कॉलम का रेफरेंस है इसके अंदर। क्या ये रिटर्न करता है? द लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है कॉलम के अंदर। करके देखते हैं। एक और मैयर ऐड करते हैं, उसका नाम रखते हैं मैक्सिमम सैलरी।
पावर बीआई प्रोसेस कर रहा है जी। ये देखें न्यू मेजर, उसका नाम रख दिया मैक्सिमम अंडरस्कोर सैलरी, फंक्शन का नाम है मैक्स और ये एक पैरामीटर लेता है जैसे हमने सिंटैक्स में देखा था जी। उसमें हम सिंगल कोट एम्प्लॉय सैलरी जी, पैरेंथेसिस क्लोज, डेक्स प्रोसेस कर रहा है। ये देखें एक नया जो है मेजर ऐड हो चुका है फील्ड पेन के अंदर, उसका नाम है मैक्सिमम सैलरी। इसको कार्ड विजुअल में रिपोर्ट व्यू में जाके देखते हैं। ये मैं इसको पहले वाले को रिमूव कर रहा हूं। अब मैक्सिमम सैलरी का फील्ड जो है वो मेजर जो है वो मैंने ऐड कर दिया। मैक्सिमम सैलरी हमारे डाटा सेट में है 2000। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, वो है काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन बहुत अहम है, आगे बार बार ये काउंट फंक्शन इस्तेमाल होगा। इट यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स वैल्यू एंटिटी सच एज इंटीजर, होल नंबर, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। ये काउंट करता है नंबर ऑफ रोज को जी। उसमें कौन सी वैल्यू हो सकती है? इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका जो है फंक्शन का नाम है काउंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये 1 लेता है, एक पैरामीटर है इसका, उसका नाम है कॉलम, कॉलम का रेफरेंस लेता है। रिटर्न क्या करता है ये फंक्शन? अ होल नंबर, एक सिंगल होल नंबर जो है वो वैल्यूज को रिटर्न करता है। करके देखते हैं। दोबारा अपने डाटा सेट पे आते हैं। डाटा व्यू के अंदर एक न्यू मेजर ऐड करते हैं, उसका नाम रखते हैं काउंट रो। काउंट रो जो है उसका नाम रखते हैं और इस डाटा सेट के अंदर, इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं। इट माइट पॉसिबल कि आपका डाटा सेट बहुत बड़ा हो और आप मैनुअली इसको काउंट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि डाटा सेट बहुत बड़ा होता है। उसके लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं काउंट रो, काउंट अंडरस्कोर रोज जी। कॉलम का नाम ये देखें, आप कोई भी कॉलम का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी दे देता हूँ जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल अपने इस लेक्चर में। ये देखें जी, मैंने एंटर प्रेस किया। डेक्स इंजन जो है इसको प्रोसेस कर रहा है, वो एक नया मेजर क्रिएट करता है। ये देखें काउंट रो, ये मेजर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम इसकी वैल्यू डिस्प्ले करते हैं अपने कार्ड विजुअल के अंदर। पहले वाली वैल्यूज को मैं रिमूव कर देता हूँ, वो फील्ड में रिमूव करता हूँ। ये देखें हमारे डाटा सेट के अंदर 10 रोज हैं। ये देखें ये 10 एम्प्लॉय नंबर है, 1101 से लेकर 1110 तक 10 रोज हैं और उससे हमें करेक्ट काउंट रोज करके बताएं। इस तरह हम अपनी डाटा सेट में रोज को काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। बस जी, ये हमारे 5 फंक्शन जो है वो पूरे हो गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया।